हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये संडे का दिन है और सुबह का ही टाइम है। मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू फ्राई, जो व्रत में बनते हैं। नवरात्रि के व्रत में तो ये ज़रूर ही बनते हैं। तो उसमें जो है सेंधा नमक डाला जाता है। मैंने यहाँ पे जो डेली इस्तेमाल होने वाला नमक होता है वो मैंने डाला है, नमक और काली मिर्च का पाउडर। तो बस नाश्ता बन के तैयार हो गया है। और ये नाश्ता ना सिर्फ मेरे लिए और हस्बैंड के लिए, दो ही लोग के लिए है। बेटा छोले और जलेबी ले आया था, काले चने के छोले मिलते हैं यहाँ, तो संडे के संडे दिन बनता है, तो मिलता है, तो वो हर संडे को ले आता है, उसको पसंद है। और हम लोग यहाँ पे दोनों लोग आलू और ये गर्मा गर्म जलेबी खाएंगे। तो फिर नाश्ता करने के बाद बस आ गई हूँ अपने काम पे, अपनी ड्यूटी पे। तो आज की ड्यूटी है, यहाँ पे देखिए ये सीढ़ी से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो सीढ़ी पे ये जूता स्टैंड रखा है, तो ये स्टैंड ना नीचे इस तरह बरामदे में रखने का जगह नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सीढ़ी पे लगा के ऐसे रखा है एक तरफ। तो इसकी सफाई करनी थी। देखिए डेली डेली सीढ़ी तो मैं झाड़ती हूँ, लेकिन डेली इस तरह से डीप क्लीनिंग हटा के स्टैंड को और जूते चप्पल सही करके नहीं कर पाती हूँ। और ऊपर एक ना वो कार्टून रखा है, उसमें भी कुछ जूते चप्पल हैं जो इस्तेमाल कम होते हैं, कभी कभी इस्तेमाल होते हैं, तो वो उसमें भी रखे हैं। तो इन सबको डेली मैं नहीं झाड़ पाती हूँ, तो संडे के संडे या हफ्ते में एक दिन ऐसे ही करती हूँ। और ऊपर सीढ़ी पे कुछ झाला वगैरह लग गया था, उसको भी मैंने साफ़ किया। और यहाँ पे बिल्कुल ऊपर से मैं झाड़ू लगाते हुए आ रही हूँ। तो नाश्ता करने के बाद आज यही सफाई का काम करना है। और अभी जो है आम आया है, तो उसको मैंने रात को कल पानी में भिगा के रखा है कल से, तो अभी वो कटेगा। तो यही काटेंगे, देखती हूँ। और उसके बाद फिर उसको धूप में डालना है, तो ये काम है। और यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ ना, तो डस्टिंग ना अभी झाड़ू मैंने लगाया नहीं है, लेकिन ना सामान बहुत ज़्यादा बिखरे पड़े हैं। कल मैंने अलमारी साफ़ की थी, तो उधर ही सफाई में लग गई थी, इधर का मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। और डेली के डेली सामान बहुत ज़्यादा फैल ही जाते हैं, तो वो सब सामान मैंने समेट दिया। और यहाँ पे देखिए अब आम कट कर रही हूँ। तो कुछ आम ये कट कर दिए थे, फिर ये नीचे चले गए, कुछ काम था इनको, तो 4-5 बचे थे, तो मैंने सोचा मैं ही कट कर देती हूँ। तो मुझे ना इससे काटने में बहुत ही डर लगता है, ये जो सरौता बोला जाता है हम लोग के यहाँ, तो ये ना बहुत ही, और आप देख रहे हैं कि एक ही बार में एक झटके में तुरंत आम कट जाता है। तो इन सब आमों को कट कर लिया है मैंने। और इसमें के जो वो गुठली अभी बहुत ज़्यादा नहीं आई है, तो उन सबको निकाल लिया है। और अब इसे ले जाके मैं धूप में डाल दूँगी। तो इसमें जो आम है ना, हम लोग के यहाँ जैसे बोला जाता है कि राम केवड़ा आम का अचार डलता है, तो ये बहुत ही अच्छा, बिल्कुल खट्टा और गूदेदार आम होता है। और एक भी आम कटा फटा नहीं था, सारे आम अच्छे ही थे। तो इन सब कट गए हैं देखिए। तो अब मैं चल रही हूँ ऊपर, इनको डाल दूँगी धूप में। तो ये पूरे दिन ही धूप में रहेंगे। अभी करीब 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा होगा, या 9 बज रहे होंगे, और मैंने देखिए डाल दिया है। तो ये पूरे दिन धूप लगेगी इसको, तो बिल्कुल इसमें का जो है पानी मॉइस्चर सब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे देखिए झाड़ू लगाने। तो अभी खाना पीना नहीं हुआ है, सिर्फ नाश्ता हुआ है, और ये सब सफाई हो जाएगी तो फिर मैं खाना बनाऊँगी। और भी कुछ काम है, और भी कुछ सफाई करनी है, तो वो सब भी करूँगी। तो वही है ना, कहने के तो घर के काम है, रोज़ के काम हैं, लेकिन जब करने लगे आदमी तो पूरा दिन ही बीत जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता है। और काम ऐसे है ना कि कितना भी हम करें, जैसे काम ये नहीं होता है कि काम ख़त्म हो गया। एक काम ख़त्म होता है तो अगला जो है दिमाग में बन जाता है कि नहीं अभी ये काम भी करने हैं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पे मैं खाने की भी तैयारी साथ के साथ ही कर लेती हूँ, क्योंकि संडे के दिन ना बहुत ही लेट हो जाता है सारे काम ख़त्म करने में। फिर अगर मैं सोचूं कि मैं नहा धो के सारे काम ख़त्म करके खाना बनाऊं तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो मैं काम जो बाहर का रहता है, साफ़ सफाई, वो सब भी होती रहती है, और इधर मैं खाना भी तैयार करती रहती हूँ। तो कुछ बर्तन पड़े थे, वही सुबह के नाश्ते के, चाय के और ग्लास वगैरह, तो ये सब मैं धो ले रही हूँ। तो
बर्तन धोने के बाद फ्रिज में से मैंने दूध सब निकाला हुआ था सुबह, तो इसमें भी थोड़े बहुत दाग लग गए थे। तो अंदर भी ना, जैसे बाहर तो हम डेली के डेली कपड़ा मार देते हैं, तो अंदर भी 1 दिन पे 2 दिन पे ऐसे कपड़ा मार देने से थोड़ी सी फ्रिज जो है साफ़ रहती है। तो दूध के इन सब के दाग लग जाते हैं डेली रखने से, और जो भी खाना पीना हम रखते हैं तो उन सब का दाग लग जाता है। तो अगर कपड़ा सिर्फ़ भीगे कपड़े से अगर पोंछ दिया जाए तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये भी मैंने कल ही सोच रखा था, कल ही मुझे करना ही था, तो 1 दिन लेट हो ही जाता है। ऐसा होता है ना, जैसे ये होता है कि आज मैं करूँगी, तो आज नहीं हो पाता है, वो फिर कल हो जाता है। इतने सारे काम हो जाते हैं कि वो फिर आज वाले काम कल में हो जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि कितना भी लेट हो मगर ये तो मैं करूँगी ही। और फिर फ्रिज खाली भी हो गया था, देखिए कोई सामान इसमें, बस वही ग्रॉसरी वाले ही सामान रखे हुए हैं और कोई सामान नहीं था। तो मैंने सोचा कि हाथ के हाथ इसे साफ़ कर दूँगी, वरना फिर रखा जाएगा सामान तो उसके बाद फिर साफ़ नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे फ्रिज साफ़ हो गई है, देखिए। और इधर भी मैंने थोड़ा बहुत सामान जो है एडजस्ट कर दिया है, इधर भी पोंछ दिया है, और अब ऊपर से बाहर से भी पोंछ दूँगी तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो काम काफ़ी छोटे-छोटे ही हैं, 2-2 मिनट के, 5-5 मिनट के, लेकिन अगर लगातार किया जाए और सारे कामों को निपटाया जाए ना, तो पूरा दिन निकल जाता है। फिर यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ, ये सब्ज़ी वाली बास्केट को मैंने खाली कर लिया है और इसे धो रही हूँ। तो इसे पोंछ के ही मैं सब्ज़ी भर देती हूँ, जब ज़्यादा दिन हो जाता है, जैसे 20 दिन, 1 महीने ऐसे हो जाता है, तब फिर इसको धो देती हूँ। या फिर इस पे कुछ लग गया, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आलू, ये सब प्याज कोई ख़राब हो गया है तो उन सब के दाग लग जाते हैं बास्केट में, तब तो तुरंत धोना होता है, वरना ऐसे महीने में 1 बार या 2 बार धो देती हूँ तो ये पूरा साफ़ हो जाता है। और जब सब्ज़ी रखना होता है तब भीगे कपड़े से इसे साफ़ कर देती हूँ। तो बस धो के इसे धूप में रख दूँगी, सूख जाएगा, फिर शाम को जो है सारी सब्ज़ियाँ आई हुई हैं, तो इसमें आलू, प्याज, लहसुन, यही सब चीज़ें रखी जाती हैं, तो उन सबको रख दूँगी। फिर ये देखिए शाम का टाइम है, तो आम को मैं ऊपर से ले आई हूँ। और आम ना, जैसे अचार वाले आम जो डाले जाते हैं, तो सूखने के बाद जो गुठली होती है ना, उसके अंदर से छिलके निकलते हैं, तो उन छिलकों को साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। बिना साफ़ किए हम इसमें मसाले नहीं डाल सकते हैं। तो वही लेके बैठी हूँ, और ना पूरा साफ़ करने में, ये 2.5 किलो आम मैंने मंगाया था, तो इसे साफ़ करने में पूरा मुझे आधे घंटे का समय लग गया। तो काफ़ी टाइम लगता है, तो अभी मैं लेके आई हूँ और इसको पूरा साफ़ कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे ये छिलके निकले हुए हैं, मैंने साफ़ कर लिया है। और अब मैं इसमें हल्दी पाउडर और नमक मिला के रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। मसाले भी मिलाने थे, अभी मैं जैसे मिला देती हूँ साथ के साथ ही, लेकिन अभी मसाले मैंने तैयार नहीं किए थे, टाइम ही नहीं मिल पाया। तो अभी मैं हल्दी नमक मिला के रख दूँगी, तो इससे भी सही रहता है, रात भर ऐसे ही इसी कपड़े से ढक के रख दूँगी, तो फिर कल मसाले मिलाऊँगी इसमें। और यहाँ पे जो बास्केट मैंने धो के रखा था, इसको भी लगा दे रही हूँ, और इसमें भी पेपर बिछा के सब्जियों को इसमें रख दूँगी। उसके बाद अब खाना बनाना रहेगा, और सारे काम हो चुके हैं, जो मैंने सुबह से स्टार्ट किया था तो वो सब काम हो चुके हैं। मसाले तैयार करने थे मुझे आज ही, लेकिन अब उसको मैं कल करूँगी, टाइम ज़्यादा हो गया है, तो अब वो काम तो कल ही होगा। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, देखिए, और अब बना रही हूँ खाना। तो खाने में मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी और जीरा राइस। तो पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, अभी मैंने कुछ दिन पहले पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, तो बस उसी तरह से बना रही हूँ। और जीरा राइस भी बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। तो यहाँ पे वही मैं मसाले डाल रही हूँ कढ़ाई में। और खाना भी ना आज थोड़ा सा कम ही बनाना था, बस मेरे लिए और इनके लिए बनाना था। बेटा जो है शादी में गया है, तो गांव में ही शादी है। तो अभी होता है ना, हम लोग के यहाँ क्या होता है कि जैसे अभी लगन का दिन जब चलने लगता है, कभी ठंडी में या इस तरह से गर्मी में, तो शादियाँ गांव में ऐसे बहुत पड़ती हैं, तो सबको जाना ही होता है। कभी ये जाते हैं, कभी घर के सभी लोग चले जाते हैं, कभी बेटा जाता है, तो ऐसे मतलब सब लोग जाते रहते हैं। और अभी लगन के टाइम में ना हर दिन मतलब कहीं न कहीं शादी रहती ही है, तो सबको जाना होता है।
तो इधर मैंने कुकर भी रख दिया और इसमें रिफ़ाइंड डाल के थोड़ा सा जीरा डाला है और अब चावल डाल रही हूँ। इसको भून के फिर पानी डाल दूँगी तो ये हो जाएगा। और इधर मैंने मुरमुरे रखे थे फ्राई करके कल थोड़े से, तो उसको भर दिया था कंटेनर में और थोड़ा सा बचा था तो उसको मैं आज भर रही हूँ। तो बस वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।